HD न्यूज़ खबरें आप तक। मुजफ्फरनगर। भगवान परशुराम जी की प्रतिमा की स्थापना के लिए ब्राह्मण समाज ने जताया कपिलदेव अग्रवाल एवं मीनाक्षी स्वरूप का आभार। यह प्रतिमा नई पीढ़ी को सनातन संस्कृति से जोड़ने का माध्यम बनेगी। कपिलदेव अग्रवाल। मुजफ्फरनगर नगर के लिए गौरवपूर्ण क्षण। नगरपालिका परिसर में भगवान परशुराम जी की भव्य प्रतिमा का स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आज गांधीनगर स्थित उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिलदेव अग्रवाल के आवास पर मंत्री जी व पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप एवं भाजपा नेता गौरव स्वरूप से ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जन मिले और एक ऐतिहासिक निर्णय के लिए उनका आभार प्रकट किया। इस अवसर पर मंत्री कपिलदेव अग्रवाल व मीनाक्षी स्वरूप ने कहा कि भगवान परशुराम केवल विष्णु के छठे अवतार नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति में शौर्य, तप, धर्म और मर्यादा के सजीव प्रतीक हैं। उनकी प्रतिमा नगर के लिए गौरव का विषय होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संस्कृति, मूल्य और आदर्शों की प्रेरणा बनेगी। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में ब्राह्मण समाज के सदस्यों ने एक प्रमुख चौराहे का नामकरण भगवान परशुराम जी के नाम पर करने का प्रस्ताव दिया था, किंतु कपिलदेव अग्रवाल के प्रस्ताव पर नगरपालिका प्रांगण में मूर्ति स्थापना का निर्णय लिया गया। नगरपालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप और भाजपा नेता गौरव स्वरूप से हुई सकारात्मक चर्चा के उपरांत सभासद राजीव शर्मा के प्रस्ताव पर नगरपालिका परिषद ने इस प्रस्ताव को पारित कर मूर्त रूप से प्रदान किया। मंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि यह पहल केवल एक मूर्ति की स्थापना तक सीमित नहीं रहेगी, यह एक सांस्कृतिक चेतना केंद्र के रूप में कार्य करेगी जो युवाओं को हमारे ऋषि मुनियों, ग्रंथों और सनातन ज्ञान से जोड़ने का कार्य करेगी। यह सामाजिक एकता, आत्मगौरव और सकारात्मक दिशा का प्रतीक बनेगी। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने इसे समाज की वर्षों पुरानी मांग की पूर्ति बताया और एक ऐतिहासिक कदम के लिए मंत्री कपिलदेव अग्रवाल, चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप और गौरव स्वरूप के संयुक्त प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर समाज के कई वरिष्ठ जन, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मुख्य रूप से विष्णु शर्मा, प्रदीप शर्मा, उमादत्त शर्मा, पुनीत वशिष्ठ, राजीव शर्मा, अरुण शर्मा, हरीश त्यागी, प्रमोद शर्मा, अक्षय शर्मा, राकेश शर्मा, देवेश शर्मा, हरेंद्र शर्मा, अमित शास्त्री, हिमांशु कौशिक, रविकांत शर्मा, मनोज कुमार सहित समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे, जिन्होंने मंत्री से भावी सांस्कृतिक पहलों पर भी विचार साझा किए और ऐसे प्रयासों को निरंतर आगे बढ़ाने का आग्रह किया। देखिए कैमरामैन आशीष के साथ संवाददाता संजय धीमान की एक खास रिपोर्ट। परशुराम जी की मूर्ति लगाओ और मेरे लायक जो भी इसमें सहयोग, जो भी मेरे लायक इसमें काम हो वो आप मुझे बताएं। कपिल देव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हम लोगों के लिए काम करते हुए आए हैं, काम करते रहे हैं। हमारी एक छोटी सी मांग जो कि सरकार ने उसके लिए अध्यादेश भी जारी करा, लेकिन उसका अब तक लाभ यहाँ पर न तो पुजारियों को मिल रहा है, न तो ब्राह्मणों को मिल रहा है, जिसके लिए वो आयोग बना था। न ही अब उसका ये जो पता कि कौन कौन उसके मेंबर हैं, कहाँ क्या उसका फोन नंबर है, यहाँ पर कौन उस काम को देख रहा है। हमारी आपसे ये विनती है कि आप इस काम को भी पूरी मनोयोग से, जैसे आपने ये काम कराया, ऐसे समाज का ये भी काम आप जो कराए। भविष्य में भी आपसे आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि हमारी मांगों को कभी नहीं सकता। इसीलिए साथ मंत्री सरकार में मंत्री है, जहाँ आप आज परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। मेरा एक दर्द है, ऊपर ताल में हमारे परशुराम मंदिर का पेट बंद हो गया है और आप प्रशासन है, आप उसके की हमारी जय ब्राह्मण समाज आदरणीय पंडित जी, शर्मा जी, जी, समाज के सभी अलग बंधु और हमारे सभासद हैं।
जैसा कि प्रिय राजीव जी ने भाई बातचीत पीछे और मैं त्यागी समाज से हूँ और ब्राह्मण समाज की एक शाखा हूँ। भगवान परशुराम का वंशज हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को। इन्होंने हमारे पूर्वजों का सम्मान करते हुए एक भव्य परशुराम जी के मंदिर का मूर्ति की स्थापना का निर्माण कराने के लिए जगह उपलब्ध कराई है। और मैं सभी ब्राह्मण समाज के अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि आगे समाज की जहाँ आपको जरूरत होगी तन मन धन सब वो आपके साथ रहेगा। जो भी मेरे लायक इसमें काम हो वो आप मुझे बताएं। कपिल देव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हम लोगों के लिए काम करते हुए आए हैं, काम करते रहे हैं। हमारी एक छोटी सी मांग जो कि सरकार ने उसके लिए अध्यादेश भी जारी करा, लेकिन उसका अब तक लाभ यहाँ पर न तो पुजारियों को मिल रहा है, न उन वृद्ध ब्राह्मणों को मिल रहा है जिसके लिए वो आयोग बना था। न ही अब उसका ये जो पता कि कौन कौन उसके मेंबर हैं, कहाँ क्या उसका फोन नंबर है, यहाँ पर कौन उस काम को देख रहा है। हमारी आपसे ये विनती है कि आप इस काम को भी पूरी मनोयोग से, जैसे आपने ये काम कराया, ऐसे समाज का ये भी काम आप जो कराएं। पार्टी की गैर पार्टी की सारी पालिका के सभासदों का मैं धन्यवाद करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि वो ध्वनि बस्ती में राजीव जी को कहा, वो अन्य में प्रस्ताव चढ़ा। राजीव भाई को कहा भाई इसको प्रस्ताव को इसी मीटिंग में पास होना है, क्योंकि जब समाज में इस बात का वायदा कर लिया उसका फिर निर्भर होना चाहिए, या तो वायदा ना कर। और मैं पूरे बोर्ड का, राजीव भाई का विशेष रूप से चूँकि उन्होंने प्रस्ताव पढ़ा, नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप जी का और आप सबका। और ये मूर्ति या प्रतिमा केवल आपके लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए है। भगवान परशुराम सबके हैं, सबके लिए कल्याणकारी, उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है। भगवान विष्णु के अवतार हैं, हम सब ये पूछे, इसलिए भव्य आदमकद प्रतिमा उनकी नगर पालिका के प्रांगण में लगे। हम लोग वहाँ से अपनी प्रतिवर्ष शोभा यात्रा करते ही हैं। इस बार की शोभा यात्रा और शानदार हो और बढ़िया उत्साह के साथ हो, और जिस प्रकार से पूरे उत्साह के साथ आप सब लोग यहाँ पे एक तरह का आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं भी हृदय की गहराइयों से, हमारे शरद जी बैठे जिले के उपाध्यक्ष हैं, हमारे अमित शास्त्री जी हैं जो हमारे मित्र के अध्यक्ष हैं, मैं सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने उस भावना को समझते हुए अपना आशीर्वाद देने के लिए, हमारे छोटे भी हैं बड़े भी हैं, बस सबकी शुभकामनाएं, सबका आशीर्वाद यहाँ पहुँचे। और मंत्री जी का पहले से 2006 से 100 था, एक भव्य परशुराम जी का अनावरण हो गया। 2006 में किन्हीं कांडों से रह गया था, फिर पंकज अग्रवाल जी के टाइम में रह गया, किरण अग्रवाल के टाइम में हमारा वाद विवाद चलता रहा। वाद विवाद सच्चाई की ईमानदारी को उसको लेकर था, खैर वो मामला खत्म हुआ। अब माननीय मीनाक्षी स्वरूप जी आई, कपिल देव जी ने एक प्रस्ताव बोला, बल्कि मंत्री जी के 3 पत्र रहे थे। मैं आपको बताऊँ, मंत्री जी ने 3 बार पत्र लिखे, 2 बार बोर्ड की मीटिंग में नहीं आया था प्रस्ताव, तीसरी बार भी किन्हीं कारणों से रह गया था। फिर मंत्री जी का एक दिन मेरे फोन आया कि भाई राजीव प्रस्ताव रह गया, क्या कारण रहे और पता नहीं। तो फिर इन्होंने चेयरमैन साहब से बात करी, चेयरमैन साहब ने कहा, फिर पंकज जी ने, पंकज जी ने और भी भाइयों ने मुझे फ़ोन किया कि राजीव भाई प्रस्ताव बोलना पास कराना। तो मुझे इन्होंने इस लायक समझा, मैं प्रस्ताव पढ़ा तो चेयरमैन साहब के मंत्री जी का आदेश हो, मैंने सभी सभासदों के साइन कराए, बल्कि मुस्लिम सभासदों ने भी साइन करे, इस पर सबकी सहमति करा के अपने बोर्ड में प्रस्ताव बोला और बोर्ड ध्वनिमत से स्वीकार करा बोल रहा। और मैं चेयरमैन साहब को, वो मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, चेयरमैन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस लायक समझा मुझे कि मैं प्रस्ताव पढ़ा। मुजफ्फरनगर के लिए, सर्व समाज के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भगवान परशुराम जी की नाम से किसी चौराहे के नामकरण की मांग ब्राह्मण समाज के द्वारा बहुत लंबे समय से की जा रही थी, और हमारे द्वारा एक प्रस्ताव नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप जी से बातचीत करके उनको दिया गया कि नगर पालिका के प्रांगण में मुख्य जो गेट है, पूर्व वाला गेट, उसके दाहिनी ओर स्थान में भगवान परशुराम जी की एक आदमकद प्रतिमा लगे। मैं धन्यवाद करता हूँ गौरव स्वरूप जी का, मीनाक्षी स्वरूप जी का, नगर पालिका के सारे सभासदों का, कि जिन्होंने इस प्रस्ताव को नगर पालिका के बोर्ड में रखा, और अभी गठन बोर्ड की बैठक में उसका प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। श्री राजीव शर्मा जी जो हमारे सभासद हैं, उन्होंने प्रस्ताव को पढ़ा, नगर पालिका अध्यक्ष जी ने उसकी स्वीकृति की है। मैं पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप जी का धन्यवाद करता हूँ।
और एक शानदार प्रतिमा जब नगर के इस मध्य में नगर पालिका के प्रांगण में लगेगी तो ब्राह्मण समाज के लिए, त्यागी समाज के लिए, हम सब के लिए, सब समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी निश्चित रूप से, क्योंकि भगवान परशुराम हम सबके हैं, सब समाज के हैं और विष्णु जी के छठे अवतार हैं और हम सबके लिए आराध्य हैं। तो निश्चित रूप से प्रसन्नता। और ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने आज आकर के हमारे आवास पर धन्यवाद ज्ञापित किया, आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त की। मैं भी उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।